इमेजिन करो कि आप प्लेन में आराम से ट्रैवल कर रहे हो कि तभी बहुत तेज बिजली गिरती है और आपका प्लेन बीच जंगल में क्रैश हो जाता है। प्लेन में जितने भी लोग थे सबकी इंस्टेंट मौत हो जाती है एक्सेप्ट यू, सिर्फ आप जिंदा बचते हो। अब आप पूरे जंगल में अकेले हो, ना आपके पास खाना है, ना आपके पास पानी है, ना आपके पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह है। आपको अपने चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही है, वो धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप सरवाइव करने के लिए क्या करोगे इस सिचुएशन में? क्यों? दिमाग फ्रीज हो गया ना? और ऐसा सच में हुआ था एक 17 साल की लड़की जूलियाना कोपका के साथ। सो अब डायरेक्ट चलते हैं स्टोरी पर। मैं द इंडिपेंडेंट इंडियन आपको बताऊंगा कि कैसे इस लड़की ने अपनी जान बचाई एक प्लेन क्रैश के बाद और सरवाइव किया 11 दिन एक घने जंगल में, वो भी अकेले। सो लेट्स स्टार्ट। तो 24 दिसंबर 1971 यानी क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले जूलियाना अपनी मदर के साथ प्लेन पर बैठती है। वो दोनों लीमा पेरू से एक छोटे से टाउन जो अमेज़न जंगल में था वहां जा रहे थे। ये एक बहुत ही शॉर्ट फ्लाइट थी, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा पैकिंग नहीं करी थी और लोग सारे एक दूसरे से बहुत बातचीत कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अभी फ्लाइट को टेक ऑफ करे 40 मिनट ही हुए थे कि सारे लोगों की स्माइल डर में बदल जाती है। एक बहुत तेज तूफान प्लेन को घेर लेता है। सारे पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाती है। सारे लोग खिड़की से बाहर झांकने लगते हैं, जहां उनको सिर्फ रोशनी दिख रही थी बिजली कड़कने के कारण, जैसे कोई फ्लैश कर रहा हो। और तभी अचानक से एक बहुत तेज बिजली प्लेन के राइट विंग पर गिरती है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और 21,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के चिथड़े उड़ जाते हैं। जूलियाना लकी थी कि उसकी सीट एन मौके पर इजेक्ट हो जाती है। वो 2 मील यानी करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से अपनी सीट के साथ नीचे गिरती है। अब जब वो नीचे गिर रही थी तो पेड़ों में उलझने के कारण उसके गिरने की स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण वो सरवाइव कर जाती है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? गिरने के बाद जैसे ही जूलियाना की आंखें खुलती है, उसको 2 चीज़ें रियलाइज़ होती है। पहली कि उसको बहुत ज़्यादा चोट आई है। उसका जो कॉलर बोन है उसकी हड्डी टूट चुकी है। उसके हाथ में, पैर में बहुत ही ज़्यादा डीप कट आए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। इम्पैक्ट के कारण उसके सर पे बहुत तेज चोट लगी है, जिसके कारण उसका सर पूरी तरह घूम रहा है। गिरने के कारण उसकी आंखें सूज चुकी है और उसको अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज़ कि जूलियाना की मदर इस प्लेन क्रैश में नहीं रही, वो मर चुकी है। अब मात्र 17 साल की जूलियाना को कुछ भी समझ नहीं आता है उसे क्या करना है। उसका ब्रेन कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। उसके दिमाग में तो अभी भी उसकी मदर नहीं रही, यही बात घूम रही है। लेकिन जूलियाना फिर भी हिम्मत दिखाती है और गहरी सांस लेकर याद करती है कि इस सिचुएशन में कैसे सरवाइव करना होता है। अब जूलियाना को सर्वाइवल एक्सपर्ट्स की वो बात याद आती है कि कभी भी अगर आपका प्लेन क्रैश हो तो आपको हमेशा जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है वहीं पर रुकना चाहिए, ताकि रेस्क्यू करने वाले लोग आपको आसानी से ढूंढ सके। आपको उस जगह को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन जूलियाना इस एडवाइस को फॉलो नहीं करती है। जूलियाना के माता पिता जूलॉजिस्ट थे, इसीलिए जूलियाना बचपन से ही जंगल को समझती थी। उसके फादर ने उसको सर्वाइवल स्किल सिखाई थी कि कभी भी अगर तुम कहीं खो जाओ, किसी जंगल में फंस जाओ, तो हमेशा पानी को ढूंढ के उसको फॉलो करो, क्योंकि जहाँ भी पानी होता है वहाँ सिविलाइजेशन होती है, तो तुम्हें वहाँ लोग मिल जाएंगे। बस बिना कुछ सोचे जूलियाना चलना स्टार्ट करती है। उसके पैर में ना जूते थे, ना उसके पास खाने के लिए खाना पानी कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ अपनी बुरी तरह इंजर्ड बॉडी के साथ जंगल में चलते जा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी जो उसके फादर ने उसे सिखाया था कि कभी भी जंगल में खो जाओ तो पानी की एक स्ट्रीम को ढूंढो और उसको फॉलो करो, कहाँ पानी जा रहा है उस रास्ते पे चलते जाओ। फाइनली कई घंटे तक चलने के बाद जूलियाना को पानी की एक छोटी सी स्ट्रीम दिखती है। वो उसको फॉलो करके अब तेज़ तेज़ चलना स्टार्ट करती है। लेकिन शायद जंगल को जूलियाना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जूलियाना जब पानी को फॉलो करती थी तो जंगल के बहुत मुश्किल रास्तों पर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जिसके कारण वो चिल्लाते चिल्लाते वॉक करती थी। जंगल की हवा में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी। पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो जाती थी। अब जैसे भी वो मैनेज करके धीरे धीरे पानी को फॉलो कर ही रही होती है कि तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। अब जिस रास्ते पर वो चल रही थी वहाँ पूरा कीचड़ हो जाता है। अब उसके पैर कीचड़ में धंसने लगते हैं, जिस कारण उसको चलने में और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने लगती है। हर एक स्टेप पे उसकी चीख निकल रही थी, फिर भी वो स्टॉप नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको पता है अगर वो रुक गई तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी।
अब हर दिन जूलियाना के चैलेंजेस और ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा ब्रूटल होते जा रहे थे। उसको जंगल की डार्क साइड दिखने लगी थी। सबको लगता है जंगल बहुत अच्छा होता है, लेकिन जूलियाना से पूछो उसको क्या क्या झेलना पड़ रहा था। हर एक कदम पर उसके लिए जहरीले सांप, क्रोकोडाइल्स, जहरीले इंसेक्ट, ये सब वेट कर रहे थे कहाँ से आके उसको मार दें। लेकिन जूलियाना कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी। उसने ये सारी चीज़ें बचपन में सीख रखी थी कि इन सिचुएशन पे कैसे सरवाइव करना है। उसने बारिश का पानी जो पत्तियों में जमा हो गया था उसको पी के अपनी प्यास बुझाई। उसके पास एक छोटी सी कैंडी थी जो उसको प्लेन के कबाड़ में मिली थी, वो उसने खा के अपना गुजारा किया। अब लगातार 3 दिन तक चलने के बाद चौथे दिन एक बहुत ही भयानक चीज़ होती है जूलियाना के साथ। जूलियाना को अपने हाथ के अंदर, जो हाथ उसका बहुत डीपली कट था जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था, उसके अंदर कुछ मूवमेंट फील होती है, जैसे कोई चीज़ उसके स्किन के अंदर चल रही होगी। मैगट्स यानी कीड़े। जूलियाना की पूरी चोट पर बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए थे। ये देखकर जूलियाना को बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। उसकी सांसें बहुत तेज़ चलने लगती है, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है। लेकिन तभी जूलियाना को उसके फादर ने ऐसी ही सिचुएशन के लिए एक ट्रिक सिखाई थी, वो याद आ जाती है। जब जूलियाना छोटी थी तो ऐसे ही वहाँ पर एक डॉग था जिसकी चोट पर बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए थे। जूलियाना के फादर ने उस डॉग की उस चोट पर पेट्रोल डाल दिया जिससे वो सारे कीड़े मर गए थे। बस जूलियाना को ये बात याद थी और लकीली जिस नदी को जूलियाना फॉलो कर रही थी वहीं पर उसको एक छोटी सी टूटी पड़ी कनू मिलती है, यानी एक छोटी सी बोट मिलती है। बस जूलियाना बिना टाइम वेस्ट करे उस बोट पे कूद पड़ती है और उसके अंदर जल्दी जल्दी ढूंढना स्टार्ट करती है और उसको एक छोटा सा कैन मिलता है जिसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल बचा था। बस बिना कुछ सोचे वो उस पेट्रोल के कैन को उठाती है और जो उसकी चोट थी उसमें सारा पेट्रोल उलट देती है। ये करने से उसको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, लेकिन वो सारे कीड़े उसके हाथ से बाहर आने लगते हैं। अराउंड 35 मैगट्स यानी बड़े बड़े कीड़े उसकी चोट से निकलते हैं जिस चोट पर उसने पेट्रोल डाला था। अब जूलियाना की पेन की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपनी चोट पर पेट्रोल डाल दिया था जिसके कारण उसका दर्द अब अनबेरेबल था। वो पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देती है दर्द से। उसको लगता है कि अब हार मान के यहीं पर बैठ जाती हूँ, आगे जाने का क्या फ़ायदा, मेरे सर्वाइवल के चांसेस तो अब ज़ीरो हैं, इतनी मेहनत क्या ही करनी, मैं यहीं पर बैठ के अपनी जान दे देती हूँ। अब ये बात जूलियाना कह तो रही थी लेकिन वो खुद इस बात पे यकीन नहीं करती थी। उसको पता था कि हार वो नहीं मान सकती क्योंकि उसके फादर ने, उसकी मदर ने हार मानना उसको सिखाया ही नहीं। वो हिम्मत जोड़कर खड़ी होती है और फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है लेकिन जूलियाना फिर भी चलना बंद नहीं करती है। अब लगातार 10 दिन चलने के बाद 11वें दिन जूलियाना को एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वो जब ध्यान से देखती है तो उसको पहले तो यकीन ही नहीं होता जो उसको दिख रहा होता है। उसको लोगों के पैरों के निशान दिखते हैं, लोगों के फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वो ये देखकर खुशी से कांपना स्टार्ट कर देती है। वो जल्दी जल्दी इधर उधर अपनी नज़रें घुमाती है और उसको वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो जैसे तैसे रेंगते रेंगते धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास जाती है तो उसको वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। जूलियाना की कंडीशन को देखकर वो सारे लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर जूलियाना का इलाज करते हैं और उसकी जान को बचाते हैं। आउट ऑफ 92 पीपल जो उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे उसमें से सिर्फ एक ने सरवाइव किया और वो थी जूलियाना कोप्का। अराउंड 14 लोग वैसे उस क्रैश को सरवाइव कर गए थे लेकिन उन्होंने उस प्लेन के सामने रेस्क्यू होने का वेट किया और वहीं जूलियाना जो अपने इंस्टिंक्ट के भरोसे चली और पानी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी, वो ही अकेली सर्वाइवर बची इस पूरे हादसे की। इस हादसे के बाद आपको लग रहा होगा कि जूलियाना अमेज़न के जंगल में दोबारा कभी नहीं गई होगी। जिस जंगल ने उसको ऑलमोस्ट मार ही डाला था उस जंगल में जूलियाना दोबारा क्यों जाएगी, है ना। बड़े होके जूलियाना अपने माता पिता के ही तरह जूलॉजिस्ट बनती है और वापस आती है अमेज़न के जंगल में, लेकिन एक विक्टिम की तरह नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर की तरह इस जंगल के, जिस जंगल ने कभी उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जब लोगों ने जूलियाना से पूछा कि हाउ शी सर्वाइव्ड तो उसने बड़ा सिंपल आंसर दिया कि आई एम नॉट स्पेशल, आई जस्ट डिडंट गिव अप। मीन्स मैं बिल्कुल भी खास नहीं हूँ, मैंने बस हार नहीं मानी। और बस यही एक चीज़ थी कि मैंने हार नहीं मानी जिसके कारण जूलियाना इस जंगल में सरवाइव कर गई।
सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू ऑल लेटर।